हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद फिर से आपका जो वीडियो डाल रहे थे तो आज फिर से डालना शुरू कर दिए हैं और सब लोग ध्यान से सुनेंगे भी और देखेंगे, क्योंकि ऐसे सेकेंड ईयर वाले के लिए आपको पता है कि बहुत कम ही समय बच गया एग्जामिनेशन के। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे भी, और इसको मैं ऐसे ढंग से बताने जा रहा हूँ कि आपका हर ऑब्जेक्टिव इससे टिकअप हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम समझ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ऐसे इससे पूछा भी जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो वो एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। चलिए हम देखते हैं। महात्मा गांधी का पूर्ण नेम यानी कि पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 1869 ईस्वी में, और पता है कि पोरबंदर में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। यहाँ लिखा है पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी इन्हें लोग बापूजी भी कहते हैं। बापूजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। was more a spiritual leader than a politician, यानी कि ये राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन इससे ज्यादा आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India again independence. ये सत्य और अहिंसा को, यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध एक औजार के तरह उपयोग करते थे। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे, ऐसे भी कहा जाता है, और थे भी। और स्वतंत्रता में अपने सत्य और अहिंसा को औजार के रूप में प्रयोग भी किए थे। फ्रॉम 1915 till 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इनका भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक कैरियर रहा। और ऐसे कहा जा सकता है कि इनका भारतीय राजनीति 1915 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे, और 1948 ईस्वी में इनका राजनीति से अलग हुए। इनके माने मौत के साथ, इनके देहांत के साथ ही राजनीति से अलग हुए। He died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। ऐसे हम आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इनका महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 में था। महात्मा गांधी अपने जीवनी के बारे में लिखे हुए हैं, और कोई व्यक्ति अपने जीवनी के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी का है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कई बार क्वेश्चन आया है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। पूछ देता है कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी है। और एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है, कितने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मैगजीन लिखे हैं, जिसमें यह यंग इंडिया भी आता है। ये कई बार पूछा हुआ है यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण में 1917 से शुरू हुआ था। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, चंपारण में 1917 से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ हम एक और बात देख रहे हैं, यंग इंडिया जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। एंड ही स्पीचेस दैट ही delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English। माने ये थिंकर भी माने जाते हैं, विचारक भी माने जाते हैं, और यहाँ तक बात अब अभी जो कर रहे हैं, और इसी के माने हम कह सकते हैं यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो यहाँ महात्मा गांधी इसमें बताना चाहे हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कैसी है, और इस पर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना चाहे हैं और बताया भी है। इनका कहना है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time।
यहाँ महात्मा गांधी इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बहुत गहरे ढंग से वर्णन किए हैं, बताए हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में नैतिकता की बात हुई है, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल मैच नहीं करता है, मिलता नहीं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में जो टेंडेंसी है, जो विचार है, वो मैटेरियलिटी की है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यह भी आता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें वो डिपेंड करता है मैटेरियलिटी पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभ्यता संस्कृति यानी इंडियन सभ्यता संस्कृति की जो बात होती है वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे टिकाऊ सभ्यता संस्कृति है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। यह भी क्वेश्चन आता है, तो ये तो समझ गए हैं हम। और हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके आ जाएंगे। पहला कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी कौन से आर्टिकल्स या मैगजीन लिखते थे, ये पॉलिटिक्स में कब अपने को इन्वॉल्व किए, इनका पॉलिटिक्स कैरियर कब तक रहा, और इनका पहला आंदोलन क्या था। तो चंपारण में था और 1917 में हुआ था, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो फिर हम अगले वीडियो में अगले पार्ट लेकर आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। जब तक के लिए धन्यवाद।